हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 75 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है, बट किसी भी एंगल से ये मीडियम नहीं है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और मैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए ऐसा नहीं बोल रहा। मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को थॉरली देखोगे तो बहुत ईजिली ये बन जाएगा। अब थोड़ी देर बाद आपको खुद पता चल जाएगा। लीड कोड नंबर 2482। क्वेश्चन का नाम है डिफरेंस बिटवीन वंस एंड जीरोस इन रो एंड कॉलम। ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन बोलता है कि आपको एक m क्रॉस n का ग्रिड दे रखा है, मैट्रिक्स। ठीक है, बाइनरी मैट्रिक्स है, मतलब उस मैट्रिक्स में सिर्फ 0 और 1 ही होंगे। ठीक है, जीरो इंडेक्स m क्रॉस n डिफरेंस मैट्रिक्स डिफ इज क्रिएटेड विद द फॉलोइंग प्रोसीजर। आपको एक और मैट्रिक्स बनाना है डिफ, ठीक है, m क्रॉस n का साइज का। ठीक है, और कैसे बनाना वो आपको बता दिया है कि उस वो जो डिफ मैट्रिक्स होगा ना, उसका i कॉमा j में आप पता है क्या डालोगे? वंस रो आई प्लस वंस कॉल जे माइनस जीरोज रो आई माइनस जीरो कॉल जे। इसका मतलब क्या है? वंस रो आई का मतलब क्या हुआ कि आईएथ रो में कितने वन थे। वंस कॉल जे मतलब कि जेथ कॉलम में कितने वन थे, माइनस जीरोज रो आई मतलब कि उस रो आई में कितने ज़ीरो थे, और ज़ीरोस कॉल जे मतलब उस कॉलम जे में कितने ज़ीरो थे। वही यहाँ बताया है। ठीक है, जैसे ही आप वो निकाल लोगे और ये फॉर्मूला बैठा दो, डिफ आई जे की वैल्यू सेट ऐसे में निकल जाएगी आपकी। ओके, तो काफ़ी सिंपल है। जैसे इस एग्जांपल को देखो अगर आप ध्यान से, तो ये मेरा इनपुट है ना, ग्रिड, और आपको डिफ निकालना है, ये आपको आउटपुट निकालना है आपको। ठीक है, तो डिफ आई जे के बारे में बता रखा है, वंस रो आई प्लस वंस कॉलम जे माइनस जीरोज रो आई माइनस जीरोज कॉलम जे। ठीक है, तो जैसे मान के चलते हैं आपको ये भरना है, अभी 0,0 भरना है। ठीक है, 0,0 भरना है डिफ का। तो हम क्या पता करेंगे कि जीरोथ रो में कितने वन थे। मैं ग्रिड में जाऊंगा, देखूंगा जीरोथ रो में कितने वन है। ठीक है, कितने वन है? 2 है, प्लस वंस कॉल जे मतलब जेथ कॉलम है, जीरोथ कॉलम में कितने वन थे, 1 वन थे, माइनस जीरोज रो आई मतलब आईएथ रो यानी कि जीरोथ रो में कितने ज़ीरो हैं। तो कितने वन है अगर आपको पता है तो कितने ज़ीरो हैं आप आराम से नहीं निकाल लोगे। कितने वन है? देखो 2 वन है, आपको ज़ीरो पता करना है। m क्रॉस n है ना, यानी कि 3 क्रॉस 3 है। तो देखो इसका कॉलम कितना है? 3 कॉलम है, जिसमें से 2 में 1 है, तो 3 माइनस 2 करोगे तो मतलब एक कॉलम में 0 है। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हो गए इस रो में? 1। ठीक है, सिमिलरली उसके बाद क्या पूछा है? ज़ीरोज़ रो कॉल मतलब कॉलम जे में कितने ज़ीरो थे। तो कॉलम जे ये हो गया, इसमें कितने ज़ीरो थे वो पता करना है। ठीक है, तो इसमें कितने वन थे वो तो आपको पता ही है ऑलरेडी। कितने वन थे? 1 वन थे, और यहाँ पर कितने रो हैं? टोटल 3 रो हैं। तो 3 माइनस 1 करोगे तो 2 आ जाएंगे, और वैसे बात है 2 ज़ीरोज़ है। ठीक है, तो 2 ज़ीरो है। ठीक है, तो देखो 3 माइनस 3, आंसर आ गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर फिल करेंगे 0। तो देखा जाए तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और इसको आराम से आप बना भी सकते हो। इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं आपको जब ये निकालना था 0,0, तो आप इस ग्रिड के 0th रो को आपने इटरेट मारा और नंबर ऑफ काउंट ऑफ 1 निकाल लिया और 0 निकाल लिया। ठीक है, और फिर इस 0th कॉलम के को इटरेट मारा। सिमिलरली जब आपको ये फाइंड करना होगा 0,1, तो फिर आप 0th रो को इटरेट मारोगे और फर्स्ट कॉलम को इटरेट मारोगे। तो बार बार देख रहे हो आपको इटरेट करना पड़ रहा है यहाँ के ज़ीरो और मतलब रो और कॉलम को। फिर यहाँ जब निकालना पड़ेगा तो फिर 0th रो और सेकंड कॉलम को इटरेट मारना पड़ेगा। तो ये ब्रूट फोर्स तरीका हो गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वो बहुत ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है ना। ब्रूट फोर्स में मैंने क्या बोला कि फॉर एवरी आई जे इन डिफ, है ना, हर डिफ के हर आई जे को निकालने के लिए रो आई और रो जे ट्रैवर्स करना पड़ेगा इन ग्रिड। ठीक है, तो देखो फॉर एवरी आई कॉमा जे इन डिफ m क्रॉस n लगेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और देखो यहाँ पर एक बार रो ट्रैवर्स कर रहे हो, एक बार जे कॉलम ट्रैवर्स कर रहे हो, तो यहाँ पर m प्लस n लगेगा, है ना। तो ये बहुत ही बेकार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। तो क्यों ना इसका बेटर अप्रोच हम देखें, ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगा वो देखते हैं। अब आपको याद होगा कि कल का अगर आपने
लीड कोड प्रॉब्लम बनाया होगा, प्रॉब्लम ऑफ द डे कल वाला, ठीक है। तो उसमें आपको याद है हम क्या करते थे कि हर रो में और हर कॉलम में कितने वन हैं वो स्टोर कर लेते थे, ठीक है। देखते हैं इसी एग्जांपल से। तो देखो यही इनपुट लेते हैं, इससे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला कि हर रो में कितने वन है वो काउंट कर लेंगे एक अरे में, और हर कॉलम में कितने वन है वो काउंट कर लेंगे। हमारे पास टोटल कितने रोज है? 3 रोज है, 0 1 2। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वंस रो काउंट। ये पे यहाँ पर क्या है? वंस कॉलम काउंट। 2 अरे मैंने बना लिया जिसमें मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ कि हर रो में और हर कॉलम में कितने वन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार इस ग्रिड में इटरेट कर लूँगा और देख लूँगा। जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर ये तो 0 0 है, इसको इग्नोर करो। यहाँ पर 1 आ गया, देख रहे हो? 0th रो और फर्स्ट कॉलम में 1 है, मतलब 0th रो में एक 1 मिल गया और फर्स्ट कॉलम में एक 1 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, इस बार क्या है देखो तो 0th रो और सेकंड कॉलम है, मतलब 0th रो में एक और 1 मिल गया, तो इसको मैंने बढ़ा दिया। और सेकंड कॉलम है तो सेकंड कॉलम में एक और 1 डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है? इसी तरह यहाँ पर देखो 1,0 पर है, मतलब फर्स्ट रो में एक 1 मिल गया और 0th कॉलम में एक 1 मिल गया। यहाँ पर देखो 1,2 है, मतलब फर्स्ट रो में एक और 1 मिल गया और सेकंड रो में एक और, सेकंड कॉलम में एक और 1 मिल गया। ये तो 0 है, ये 0 है, ये 1 मिल गया आपको। 2,2 पर है ना, मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, नहीं सेकंड रो पे एक ही 1 है ना, ठीक है। तो देखो हमने सही सही भर दिया। देखो 0th रो में कितने 2 हैं, सॉरी कितने 1 है? 2। देखो फर्स्ट रो में 2 1 है और सेकंड रो में एक ही 1 है। देखो करेक्ट भरा हुआ ना ये। इसी तरह कॉलम का देख लेते हैं। 0th कॉलम में एक 1 है, फर्स्ट कॉलम में भी एक 1 है, सेकंड कॉलम में देखो 3 1s है ना, और हमने एकदम करेक्ट भरा है यहाँ पर, ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल जाती है तो देखो हमारा काम कितना आसान हो जाता है, अभी देखना। क्योंकि आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए? नंबर ऑफ़ वंस ही तो चाहिए, और नंबर ऑफ़ वंस अगर आपको पता है तो आप नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी निकाल सकते हो। चलो अब आते हैं इसको भरते हैं, ठीक है। 0,0 को, मतलब डिफ ऑफ 0,0 को कैसे भरोगे वो मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया था कि डिफ ऑफ 0,0 का फॉर्मूला क्या है कि 0th रो में कितने 1 हैं और 0th कॉलम में कितने 1 हैं। तो पहले वो निकाल लेते हैं। 0th रो में कितने 1 थे? 2। 0th कॉलम में कितने 1 थे? 1, माइनस क्या है? 0th रो में कितने 0 हैं और 0th रो में 0th कॉलम में कितने 0 हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, 0th रो में कितने 0 हैं आपको यही पता करना है। तो यहाँ पर कितने 1 है वो तो आपको पता ही है, 2 है ना, ठीक है। और इसका साइज़ कितना देखो तो 3 है, कॉलम 3 है ना, तो 3 - 2 कर दो, है ना, 3 - 2 कर दो, ठीक है। इसके बाद क्या है, 0th कॉलम में कितने 0 हैं, ठीक है। तो 0th कॉलम में कितने 0 हैं, वो कितने 1 है वो तो आपको पता ही है, ये रहा 0th कॉलम में एक 1 है और इसका साइज़ क्या है, 3 है ना, मतलब कितने नंबर ऑफ रोज़ है, डायमेंशन से पता चल जाएगा ना, 3 है इसके साइज। तो 3 माइनस, जब एक 1 है तो 3 - 1 ज़ीरोज़ होंगे, सही बात है। देखो 2 ज़ीरोज़ भी हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो 3 - 3 आ गया ना 0, कितना इजीली बना लिया हमने। तो हमें बस यही एक अरे मेंटेन, यही 2 अरे मेंटेन करना है, बाकी हमारा सारा काम ख़त्म हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए तो O ऑफ M क्रॉस N लगेगा सिर्फ, क्यों? क्योंकि डिफ में हम पूरा इटरेट करेंगे ना एक बार, बस वही लगेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में O ऑफ M प्लस N लग रहा है इस बार स्पेस हमने ले लिया है ना, क्योंकि ये देखो ये दोनों अरे हम ले रहे हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी से कोड करते हैं बिल्कुल जैसे बताया और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो M और N निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स कितने हैं। उसके बाद मैंने बोला था कि 2 वेक्टर बना लेंगे, ले लेंगे वेक्टर ऑफ इंट। पहला क्या होगा, रो वंस, किस रो में कितने 1 है वो स्टोर करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या करूँगा कि किस कॉलम में कितने 1s हैं,
कॉलम वन, ठीक है। m इसका कॉलम n है, ठीक है। ये रोज़ है मेरे इतने, ये मेरे कॉलम्स हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि एक बार मैं ग्रिड में इटरेट मार लूँगा, i लेस देन m i प्लस प्लस फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन n j प्लस प्लस। क्यों इटरेट मार रहा हूँ? क्योंकि मुझे इन दोनों को भरना है ना। इफ़ ग्रिड ऑफ i कॉमा j इज इक्वल टू अगर 1 निकल गया तो हमें क्या, मैं क्या करूँगा, रो वंस मतलब इस रो पे, कौन से रो है, ith रो पे एक और 1 मिल गया तो प्लस इज इक्वल टू 1 कर दो, ठीक है। और जेथ कॉलम है ना, तो जेथ कॉलम पे एक और 1 प्लस प्लस कर दो। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें एक वेक्टर ऑफ इंट बनाना है जिसका नाम क्या है, डिफ है ना। उसमें भी m रोज़ होंगे और उसमें भी n कॉलम्स होंगे। हमें उसको भरना है और रिटर्न कर देना है, ठीक है। और भरने का फॉर्मूला हमें बता रखा है, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर लूप स्टार्ट करते हैं डिफ को भी भरने के लिए, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, डिफ को भरने के लिए हमें फॉर्मूला यहाँ ऑलरेडी पता है, ये वाला। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर लिया। अब बस हमें यही सब वेरिएबल्स का वैल्यू चाहिए ना। इंट इसका वैल्यू चाहिए, इंट इसका वैल्यू चाहिए, इंट इसका वैल्यू चाहिए और इंट इसका वैल्यू चाहिए। बस ये सारे वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और लास्ट में हमें क्या करना है, इसी डिफ को रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो वंस रो आई मतलब कि ith रो में कितने 1 थे वो तो मैंने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है, ठीक है। और जेथ कॉलम में कितने 1 थे वो भी मैंने ऑलरेडी स्टोर कर रखा है, ये आपको मिल गया जो मैंने ऊपर से स्टोर किया था, ठीक है। अब कितने ज़ीरो हैं उस रो में वो तो आप आराम से निकाल सकते हो। n माइनस इसको माइनस कर दो, है ना। साइज़ जितना साइज़ है उसमें टोटल नंबर 1 जितने हैं वो उसको माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग जीरोज ही होंगे ना, तो n माइनस रोज आई। सिमिलरली यहाँ पर m माइनस वंस कॉल j माइनस कर दो, आपको उस कॉलम में कितने ज़ीरो है वो मिल जाएंगे। वेरी क्लियर। रन करके देखते हैं, होपफुली वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।